हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार सिविल कोड के लिए जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो आज हम सेट नंबर 8वां कवर करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के मिलेंगे और 25 क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे हिंदी ग्रामर से। ठीक है, तो इन दोनों सिलेबस को कवर करना है हम लोगों को, क्योंकि आपके बिहार सिविल कोड के क्लर्क और पियोन में ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसी से आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मृतक जीवों के अपघटक हैं। अब देखिए साइंस पोर्शन इसमें क्वेश्चन में आया है, साइंस रिलेटेड, तो इसका सही हो जाएगा मृत जीवों के अपघटक कौन कौन से हो जाएंगे। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, देखिए जो मृत जीव हैं इनके अपघटक कौन कौन से होते हैं, तो जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी बोथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीवाणु और कवक दोनों शामिल होते हैं मृत जीवों के अपघटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, यानी कह सकते हैं कि रक्त ग्रुप जो है 4 होता है, ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बी होता है, उसके बाद ओ होता है। तो इसमें ओ होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, ओ पॉजिटिव से ही। ठीक है, और ए बी जो होता है ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, लेकिन देगा किसको, तो सिर्फ ए बी को। ठीक, ए बी पॉजिटिव को। जैसे ओ है, ओ क्या होता है, सबको ब्लड देता है, तो वैसे ही ए बी किससे ले सकता है ब्लड, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन अगर जिसको ब्लड देना होगा ए बी ग्रुप वाले को, तो ओनली ए बी ग्रुप वाले को देगा। ठीक है, तो ये सर्वग्राही हो जाता है और वो सर्वदाता हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कि ये जो ओ डी हो जाएगा, कि जो सर्वदाता रक्त ग्रुप है वो होता है। ठीक है, दूध किसका घटिया स्रोत है, तो भैया सीधा सीधा है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो इस तरह से ये दूध का घटिया स्रोत हो जाएगा। बाकी भरपूर दूध को एक भरपूर पोषण माना गया। ठीक है, भरपूर पोषण, क्योंकि इसमें आवश्यक पोषक तत्व तो सभी सम्मिलित होते हैं, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो दूध, ये जो विटामिन सी है इसका घटिया स्रोत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। इसमें से रेडियोधर्मी तत्व कौन नहीं हो जाएगा, तो जो कैडमियम है। ठीक है, कैडमियम रेडियो एक्टिविटी वाला एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो ये आपका कैडमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामन। ठीक है, अग्निशामन यंत्र कौन, यंत्र कह रहे हैं, अग्निशामन कौन सा हो जाएगा, तो जो CO2 है ये सबसे ज़्यादा आग को बुझाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है साथियों, ये आपका उसमें मिल जाएगा कार्बन, सब में कॉमन होता है और ये उसका मूल तत्व भी होता है, तो कार्बन हो जाएगा, यानी कि सी करिएगा इसको। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं कार्बन को, और ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सबसे भारी धातु, तो इसमें से सबसे भारी धातु आप देखेंगे तो ये आपका यूरेनियम हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, तो हॉलमार्क का जो चिन्ह होता है ये आप देखेंगे तो स्वर्ण आभूषणों पे लगाया जाता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी के लिए, तो हॉलमार्क का चिन्ह जो होता है ये स्वर्ण आभूषण के उत्पादों पर लगाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की, तो भारत में चमड़े की जो प्रतीक मुद्रा है इसको स्टार्ट किया था निजाम चिश्ती ने, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो वर्ष 1962 के समय भारत और चीन के बीच में जबरदस्त भयंकर युद्ध हुआ। उस समय आपके जवाहरलाल नेहरू की तत्काल मृत्यु हुई थी, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता को संभाला था। तो इस समय की बात करेंगे तो भारत और चीन के युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे आपके V.K. कृष्ण मेनन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था, तो सेना को सबसे पहले वेतन देने का जो प्रणाली है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विकसित किया गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मंसाबदारी प्रथा में जात से किसकी संख्या का अभिप्राय होता है, तो मंसाबदारी प्रथा में जो जात है इससे जो आपके
सैनिक हैं, इनकी संज्ञा का अभिप्राय होता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को, यानी अनुच्छेद 32 को। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 32। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो ये आपके रूस के द्वारा किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन 2024। मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? चलिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मृगनयनी का महल अगर जो आप बताना चाहेंगे तो इसमें से हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक प्रमुख शहर है आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? मालाबार क्षेत्र, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों ये आपके दिल्ली में है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 27 नवंबर 1921 को गठित बिहार कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा भैया आपके एग्जाम के लिए। तो बिहार कौमी सेवक दल, इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम की बात कर लेंगे तो सासाराम आपके शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए फेमस है, ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में 3 भव्य भवन थे, इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसको कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, लगभग 1100 वर्षों के बाद इसमें पुनः निर्माण हुआ है। तो 3 भव्य भवन थे इसमें पुस्तकालय का, और इसमें कौन शामिल नहीं था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें रत्नागिरी शामिल नहीं था। ठीक है, बाकी 3 भवन कौन थे? रत्न सागर, रत्नाधि और रत्न रंजन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में अफीम की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू हुई थी? तो बिहार में अफीम की खेती की बात करेंगे तो ये आपके अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है आपके 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस ये मनाया जाता है आपका 31 मई को, और इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सहकारिता आयोग ने सिफारिश की है। तो सहकारिता आयोग की बात करेंगे तो इसने मजबूत केंद्र की सिफारिश की है, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन होता है, इससे संबंधित जब आपसे एग्जाम में आर्टिकल पूछे तो आप आर्टिकल 263 यानी अनुच्छेद 263 पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो इसमें से आप शुद्ध वर्तनी अगर जो देखेंगे तो इसमें कवित्री का जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, ये आपका जो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें भी आपको शुद्ध तो भागीरथी होता है। ठीक है, भागीरथी यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया होगा भागीरथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी। इसके बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन करना। इसमें भी तो रासायनिक, अगर जो आपके ऑप्शन में रासायनिक ऐसे लिखा होगा, ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो ऐसे लिखा, नहीं सॉरी, हाँ रासायनिक, डी ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना, तो कौतूहल होता है। ठीक है, कौतूहल, तो कौतूहल अगर जो ऐसा लिखा होगा तो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा हुआ है कौतूहल, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो इसमें अंगना है ये सही है। बाकी आपका चांद कैसे लिखा होता है ऐसे देखिए। ठीक, उसके बाद आँख भी आपका कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। ठीक, अंक की बात करेंगे तो अंक में ऐसे होता है। ठीक है, तो अंगना भी आपका ऐसे लिखा होता है, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिरधर में कौन सा समास हो जाएगा? तो गिरधर में समास के जो बारे में बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कमल नयन का विग्रह होगा, तो कमल के समान नयन अर्थात विष्णु, इसमें भी बहुब्री हो जाएगा ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दहीबाड़ा में कौन सा समास हो जाएगा। तो दहीबाड़ा की बात करेंगे तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है कि दहीबाड़ा में तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद है चौमासा में कौन सा समास है। तो चौमासा की बात करेंगे तो चौमासा में है द्विगु समास। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसमें खुश हो जाना। ठीक है, बाग बाग होना, दिल नहीं कहते, दिल बाग बाग हो गया, यानी दिल खुश हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो एक आंख से देखना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सबको बराबर समझना, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद है जेब भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो जेब भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा रिश्वत लेना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ बताना है, यानी सबसे अलग रहना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ खाने के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो सर्वभक्षी। यहाँ पे देखिए आप कन्फ्यूजन होंगे कि सर्वग्राही भी हो जाएगा, सर्वहारी भी हो जाएगा, सर्वग्राही भी हो जाएगा, लेकिन सर्वभक्षी भक्षण करने वाला यानी खाने वाला, सर्व माने सब कुछ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, सही विकल्प बताएंगे, तो शाक्त कहते हैं। ठीक है, शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद है आपका मदिरा पीने की प्याला के लिए एक शब्द बताना है आपको, तो चषक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, चषक, कि मदिरा पीने वाला प्याला को एक शब्द में क्या बोलेंगे, चषक बोलेंगे। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द, तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। अपना मतलब स्वार्थी, सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या है आपका सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो सुबह में जो चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें प्रयुक्त काल क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है व्याकरण में काल का क्या अर्थ हो जाएगा। तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है, समय। काल मतलब मृत्यु भी होती है, ठीक है, अंत भी होता है, इसका काल मर रहा है यानी अंत आ रहा है, मृत्यु आ रही है। ठीक है, और व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो काल मतलब होता है समय, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। तो मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया आपको बताना है, तो इसमें जो हूँ है ये आपका सहायक क्रिया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो उदय का विलोम होता है अस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा साथियों, तो पृथ्वी का विलोम शब्द हो जाएगा आकाश। ठीक है, वहीं आकाश का पताल हो जाएगा। अग्रज का आपको विलोम शब्द यहाँ पे बताना है, तो अग्रज का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा अनुज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो अग्रज है इसका विलोम शब्द। देखिए साथियों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है साथियों आपको इस तरह से वीडियो देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द हो जाएगा। तो दिए गए जो विकल्प है इनमें प्रचुर का विलोम आप देखेंगे तो वो प्रचुर का विलोम क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका अल्प, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।